और पिछले 303 से भी ज़्यादा अच्छा काम हुआ है, समझ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं एनडीए के नेता चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, और ये एनडीए की वो एकजुटता है जिसका यकीनन हम लोग को लाभ पूरे देश में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में उनके तमाम सहयोगी जिस एकजुटता के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही अभाव विपक्ष में देखने को मिलता है। आज हम लोग की ताकत ही हमारी एकता है। जिस तरीके से हर राज्य में तमाम घटक दल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को सौंपा है, उस लक्ष्य को यकीनन हम लोग प्राप्त करेंगे। विपक्ष में अगर आप देखें, जिस तरीके से घटक दलों के बीच में ही विरोधाभास देखने को मिलता है। विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल जी के खिलाफ खुद ही उनकी ही घटक दल के सहयोगी और एक बड़े नेता के परिवार के सदस्य वो उनके सामने वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। इनका गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ होता है तो पंजाब जाते जाते एक दूसरे के खिलाफ ये लोग लड़ने लगते हैं। तो जो इंडी अलायंस है उसमें वो एकता का अभाव है। आप अगर हम लोग के राज्य में देखेंगे, बिहार भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में ना के बराबर ये लोग ना के बराबर इन लोगों ने प्रचार किया, कभी एक मंच पर ये लोग आए। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार गए, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से तमाम घटक दल हम लोगों ने मिलकर प्रचार करने का काम किया, और आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में जिस तरीके से तमाम घटक दल हम लोग एक साथ हम लोग आए हैं, ये हमारी वो ताकत है जो हम लोग के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से कह रहे हैं कि सभी घटक दल एक साथ टारगेट पर है मोदी जी का साथ देने के लिए। आज चिराग पासवान भी पहुंच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन वाले दिन सभी एनडीए के साथियों के साथ बात करते हुए नजर आएंगे, संवाद करते हुए नजर आएंगी। ऐसी ही कुछ तस्वीरें 2019 में भी दिखाई दी थी, लेकिन अब की बार कुछ साथी बदल गए। बिल्कुल पवन, और उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो जो साथी जुड़े हुए हैं वो वोट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आरएलडी के बारे में बात करें, जैसा कि आपने जयंत चौधरी का सुना, या फिर ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें कि पॉकेट में ही सही इनका एक महत्व है। अमित शाह भी अभी पहुंचे हुए हैं और समझा जा सकता है कि बीजेपी एक हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन के लिहाज से इस मैसेज को देती है। और एनडीए की रणनीति की बात जो आप कर रहे थे पवन, के एनडीए के नेता होंगे, 2014-2019 दोनों में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत था,